घर अपने भाई हो गए, यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। दिल्ली जैसी सिटी में इतना बड़ा मतलब हमला होना ये कितनी बड़ी बात है। अगर दिल्ली सेफ नहीं है तो फिर हिंदुस्तान का कौन सा शहर सेफ होगा, आप बताएं। इस आतंकवादी घटना का विरोध पूरा देश कर रहा है, पूरे समाज कर रहा है, पूरे धर्म के लोग कर रहे हैं। हर जगह देखिए, जब भी ऐसा होता है तो जहाँ कोई मुस्लिम नाम होता है तो उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। मुस्लिम समाज के द्वारा कभी भी किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना का कभी भी समर्थन नहीं किया गया है। कुछ तो हमारी कमियां हैं, हमारी सुरक्षा में कमी है, तभी तो इसके तरह घटना हो रही है। हम शासन से इसी लिए आए हैं कि कम से कम अपनी सुरक्षा को कड़ी करें। पहलगाम हमला का भी आप लोगों ने विरोध किया और जितने भी आतंकवादी घटना हो लगातार मुस्लिम समाज विरोध करता है। दिल्ली बम ब्लास्ट ये भारत की आत्मा पर प्रहार था। इस आतंकवादी घटना का विरोध पूरा देश कर रहा है, पूरे समाज कर रहा है, पूरे धर्म के लोग कर रहे हैं। राजनांदगांव भी मुस्लिम धर्म के पदाधिकारी इसका विरोध करते हुए कलेक्टर परिसर आए हैं ज्ञापन सौंपने। जी, जो बम ब्लास्ट हुआ उसका विरोध आज मुस्लिम समाज भी कर रहा है और इससे पहले भी लगातार बम ब्लास्ट और आतंकवादी घटना का विरोध किया। मुस्लिम समाज के द्वारा कभी भी किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना का कभी भी समर्थन नहीं किया गया है। और जब भी देश के भीतर में इस तरीके की कोई भी आतंकवादी घटना घटित होती है तो मुस्लिम समाज उसका सबसे पहले पुरजोर विरोध करता है। आज भी जो है शहर राजनांदगांव के मुस्लिम जमात के जरिए जो दिल्ली के 10 तारीख को लाल किले के पास जो आतंकवादी घटना घटित हुई है उसका विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए आया था और वही ज्ञापन देकर आज मुस्लिम समाज वापस जा रहा है। और मुस्लिम समाज इस आतंकवादी घटना का सख्त से सख्त विरोध करता है और सरकार से ये भी अपील करता है कि सुरक्षा के संबंध में भी कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर घट रही हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक सरकार की ओर से हुई है। तो ऐसा सरकार से हमारी गुजारिश है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को और पुख्ता तौर पर मजबूत करे, जिससे कि इस तरीके की कोई भी आतंकवादी घटना या अन्य कोई भी घटना जिससे कि भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जिससे उसकी क्षति होती हो या जान जाती हो, दोबारा उसका घटना से कोई नुकसान ना हो, इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। जी, पहलगाम हमला का भी आप लोगों ने विरोध किया और जितने भी आतंकवादी घटना हो लगातार मुस्लिम समाज विरोध करता है। लेकिन देश के अंदर भी आतंकवादी जो देश के जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म बोलते हैं ये भी बढ़ते जा रहा है, जिसका परिणाम है कि ये आतंकी साजिश है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहना आपका। और वाकई में इस तरीके से जो बार बार घटना हो रही है, कुछ तो हमारी कमियां हैं, हमारी सुरक्षा में कमी है, तभी तो इस तरह घटना हो रही है। हम शासन से इसी लिए आए हैं कि कम से कम अपनी सुरक्षा को कड़ी करें और पुलिस या प्रशासन या जो भी है प्रशासन इस तरीके से पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे विरोध करने के लिए आए हैं। जी, 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिले, तो इसे आप सरकार की फेलियर मानते हैं? बिल्कुल फेलियर है। इतना ये कहाँ से आ गया, इतना असलहा कहाँ से आ गया? क्या इस पे निगरानी नहीं होनी चाहिए? जवाब तो बनता है ना सरकार का भी। दिल्ली जैसी सिटी में इतना बड़ा मतलब हमला होना ये कितनी बड़ी बात है। अगर दिल्ली सेफ नहीं है तो फिर हिंदुस्तान का कौन सा शहर सेफ होगा, आप बताएं। तो इसलिए सरकार इस पर नजर रखे और कार्रवाई करे जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, ताकि आगे कहीं भी ऐसा हमला ना हो। देश के अंदर ही एक प्रकार का एक प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कि हर आतंकवादी जो हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों का धर्म जरूर मुस्लिम होता है। इस प्रकार की भी प्रोपोगंडा देश के अंदर बिल्कुल ही फैलाया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। इस पर क्या सोचते हैं आप? आप हर जगह देखिए, जब भी ऐसा होता है तो जहाँ कोई मुस्लिम नाम होता है तो उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। हालांकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो चाहे किसी भी रूप में आए, किसी भी शक्ल में आए, आतंकवाद आतंकवाद है। उसको समाज से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, वो कोई भी हो जाए। जी।